हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज विजय दसानी। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है पढ़ ले पास हो जाएगा। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और एक ऐसा टॉपिक जिससे अधिकतर बच्चे डरते हैं और इसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एट पर्टिकुलर एंगल्स, ये तीन चैप्टर ऐसे हैं जिनसे बच्चे बहुत ज्यादा डरते हैं। तो आज हम इसे खत्म करने जा रहे हैं। इसका एक क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर मिलेगा ही मिलेगा। तो ये वन शॉट वीडियो रहेगा जिसमें हम पूरी ट्रिगो को खत्म करने वाले हैं, पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को खत्म करने वाले हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं ट्रिगो के कॉन्सेप्ट के साथ कि ट्रिगो के कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के कॉन्सेप्ट क्या है, कि क्या चीजों को आपको ध्यान रखना है इसमें। ओके, तो देखिए आपको 6 रेशियोज कैलकुलेट करने हैं। बेसिकली होते 3 हैं और 3 उनके रेसिप्रोकल्स होते हैं। तो आपको 3 रेशियोज का ध्यान रखना है और उनके रेसिप्रोकल्स का ध्यान रखना है। तो टोटल ये 6 बन जाते हैं। तो देखिए आपको बस ये देखना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में आपको जो रेशियोज कैलकुलेट कर रहे हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल में कैलकुलेट कर रहे हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में ए बी सी, मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया। ओके, और इसमें आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैलकुलेट करने हैं जिसमें एक 90 फिक्स होता है, एक एंगल यहां होता है, इसे मैं थीटा बोल दे रहा हूं। थीटा मतलब कोई भी एक एंगल, और एक एंगल यहां होता है जो कि ए पर है और इसे मैं थीटा 2 बोल दे रहा हूं। ओके, तो इसको स्टार्ट करने से पहले, रेशियोज को स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज का पता होना चाहिए कि कौन इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर है, कौन इस ट्रायंगल में बेस है और कौन इस ट्रायंगल में हाइपो है। तो बच्चों को एक चीज का कंफ्यूजन बहुत होता है, परपेंडिकुलर और बेस। इन चीज में कंफ्यूजन बहुत होता है क्योंकि हाइपो फिक्स रहती है जो कि 90 के सामने होती है और यही सबसे बड़ी साइड होती है जिसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। ये एच को हाइट नहीं पढ़ना, ये हाइपोटेन्यूज है। दूसरी चीज, आपको परपेंडिकुलर कैसे देखना है, आपको हर बार परपेंडिकुलर ऐसे देखना है कि किस एंगल पे आप बात कर रहे हो। अगर आप इस थीटा यानी कि सी, या तो आप सी बोल लो या एंगल थीटा बोल लो, अगर आप इस इधर रहकर बात कर रहे हो यानी कि इधर से अगर आप देख रहे हो तो इधर से सामने वाला परपेंडिकुलर होता है हमेशा। तो यानी कि एक तो हो गया हाइपो, एक हो गया परपेंडिकुलर, तो दूसरा जो बचा वो है बेस। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है कि आपको हमेशा ये पता होना चाहिए कि कौन इधर परपेंडिकुलर है, कौन इधर बेस है और कौन इधर हाइपो है। हाइपो में जनरली कंफ्यूजन नहीं होता, तो बेस और परपेंडिकुलर को लेके कंफ्यूजन होता है। पर अगर मैं इसके उल्टी बात करूं, यानी कि एक मैंने ट्राइंगल बना रखा है, ठीक है, और इस बार मैं एबीसी ले रहा हूं और इस बार मैं थीटा को इधर शिफ्ट कर देता हूं, तो आपको पता है कि 90 के सामने अगेन हाइपो होती है। ओके, और थीटा इस बार आप यहां से देख रहे हो, यहां से चीजों को देख रहे हो। अगर आप यहां से चीजों को देख रहे हो तो इस एंगल के अपोजिट, इस एंगल के सामने परपेंडिकुलर होगा और बाकी जो बचा वो बेस होगा। यानी कि इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपो है और ये बेस है। मतलब इतना आसान है ऐसे करना, ठीक है। फिर भी बच्चे इसमें कभी कभार गलती कर देते हैं, तो आपको यहां से कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है और पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपका खत्म हो जाता है। अब देखिए यहां पर आपको कौन कौन से रेशियोज का ध्यान रखना है, कौन कौन से आपको रेशियोज का ध्यान रखना है। आपको ध्यान रखना है साइन। साइन हमारे पास एक रेशियो होता है, साइन हमारे पास एक रेशियो होता है। कॉस हमारे पास एक रेशियो होता है और टेन हमारे पास एक रेशियो होता है। ओके, यानी कि साइन कॉस टेन। तो अगर मैं बात करूं कि साइन को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो वो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। अगर मैं बात करूं कॉस को कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो वो होता है बेस अपॉन हाइपो। और अगर मैं बात करूं कि टेन को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, तो ये इन तीन चीजों का आपको ध्यान रखना है कि साइन कॉस टेन, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपो और टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और इनके जो रेसिप्रोकल्स होते हैं वो भी मैं आपको हल्के हल बता देता हूं। यानी कि साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, कॉस का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है सेक और टेन का जो रेसिप्रोकल होता है वो है कॉट। ओके,
तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। मैं आपको एक दोबारा से इस चीज को समझा देता हूं। अगर आपको साइन कैलकुलेट करना है तो आपको परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो चाहिए, और ये साइन किसी पर्टिकुलर एंगल पे कैलकुलेट होगा। ओके, तो उस एंगल को अभी के लिए मैं थीटा बोल दे रहा हूं। ओके, अगर आपको कॉस कैलकुलेट करना है, कॉस थीटा कैलकुलेट करना है, तो वो बेस अपॉन हाइपो होगा, और अगर आपको टेन थीटा कैलकुलेट करना है तो वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। ओके, तो इसको याद करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक भी बता देता हूं जिससे आपको ये याद रह जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, आपको लिख लेना है साइन, आपको लिख लेना है कॉस, आपको लिख लेना है टेन। ओके, और आपको इसमें यहां पर लिखना है पाकिस्तान भूखा प्यासा, ओके, पीबीपी, और इसके अपॉन में लिख देना है हिंदुस्तान हरा भरा, HHB। यहां से आप एक याद करने के लिए कोई ट्रिक बना सकते हैं, और ये आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाने वाला है। तो साइन अगर P अपॉन H है तो कोसेक इसका रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है, तो वो H अपॉन P होगा। कॉस अगर B बाय H है तो सेक इसका रेसिप्रोकल यानी कि H बाय B होगा। टेन अगर P बाय B है तो कॉट यानी कि इसका रेसिप्रोकल हमारे पास B बाय P होगा। ओके, तो इस तरीके से आपको चीजों को याद रखना है। ठीक है, मैं यहां पर लिख भी देता हूं आपके रेफरेंस के लिए कि कोसेक थीटा इक्वल टू साइन क्या है P बाय H, तो कोसेक क्या होगा H बाय P, क्योंकि रेसिप्रोकल है भाई। कॉस क्या है B अपॉन H, तो इसका रेसिप्रोकल जो कि सेक थीटा होता है वो क्या है B बाय H। और अगर टेन आपके पास P बाय B है, सेक को आप उल्टा करना है ना, कॉस का उल्टा करना है यानी कि H बाय B, और टेन आपके पास P बाय B है तो कॉट आपके पास रेसिप्रोकल B बाय P होगा, P बाय B का उल्टा B बाय P होगा, राइट। तो इस तरीके से आपको चीजों को लेकर चलना है। तो आपको पता लगा कि साइन कॉस टेन को रेशियो वाइज हमें कैसे रिप्रेजेंट करना है। दो चीजें मैं आपको यहीं और बता देता हूं जो आगे इस्तेमाल होंगे, आगे यूज में आएंगी। दो चीजें कौन सी है वो, एक तो आप ये देखें कि जो टेन होता है, जो टेन थीटा होता है वो हमें कैसे मिलता है। टेन थीटा एक तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, और टेन थीटा की वैल्यू एक साइन अपॉन कॉस भी होती है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी होती है। और कॉट की वैल्यू टेन की हमेशा रेसिप्रोकल होती है, तो वो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होती है। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और ये इनके रेसिप्रोकल्स हैं, तो इन्हें ऐसे भी लिखा जा सकता है कि साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक, ऐसे भी लिखा जा सकता है 1 अपॉन कोसेक थीटा। और अगर कॉस का रेसिप्रोकल सेक है तो कॉस इक्वल टू 1 अपॉन सेक भी लिखा जा सकता है। और टेन का रेसिप्रोकल कॉट है तो टेन इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट भी लिखा जा सकता है। ओके, तो इतनी चीजों का आपको बस ध्यान रखना है। एक ये वाली जो चीज है मैंने यहां से आपको ट्रिक से बता दी, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। ओके, और यहां पे आपको इसको लिख के इसके रेसिप्रोकल्स भी लिख देना है, और टेन की वैल्यू साइन अपॉन कॉस और कॉट की वैल्यू कॉस अपॉन साइन होती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये चीजों को अगर आप ध्यान रख पा रहे हैं तो इसका मतलब ये चैप्टर आपके लिए बहुत आसान होने वाला है। तो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चंस की तरफ। देखिए क्वेश्चंस इसके किस तरीके से आते हैं। आपको क्या दे रखा है यहाँ पे, आपको दे रखा है कि साइन की वैल्यू 8/17 है। ठीक है, तो फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, यानी कि आपको साइन ए इसने दे दिया कि साइन ए इक्वल टू 8/17, ये इसने दे दिया साइन ए इक्वल टू 8/17। और इससे आप इसने पूछ लिया आपसे कि भाई और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताओ ए के लिए, यानी कि उसी एंगल के लिए। तो देखिए इस क्वेश्चन से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाने वाले हैं। तो आपको एक ट्राइंगल फॉर्म कर लेना है यहाँ पर। तो मैंने एक ट्राइंगल फॉर्म कर लिया जिसमें मैंने बी सी और ए इसे मान लिया। ठीक है, तो यानी कि मुझे साइन ए की वैल्यू दे रखी है 8/17। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, साइन होता क्या है? तो आप बोलोगे साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। तो अगर मैं लेट कर लूं, लेट परपेंडिकुलर बी 8x एंड हाइपो बी 17x, तो इसमें कोई दिक्कत, क्योंकि रेशियो है भाई, रेशियो को जब आप रियल में लोगे तो आपको एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा यहाँ पर।
तो ये 8x है और ये 17x है। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको क्या सिखाया था कि जब भी आप किसी एंगल की बात कर रहे हो, यानी कि आप ए की बात कर रहे हो, इसके सामने वाला यानी कि इसके अपोजिट हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर, जो कि कितना दे रखा है, 8x। ओके, 90 के सामने क्या होता है, हाइपो, जो कि कितना दे रखा है, 17x। राइट, अब मुझे CA कैलकुलेट करना पड़ेगा। CA क्यों कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं। अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मुझे कौन कौन से निकालने हैं, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मुझे निकालने हैं कॉस, जो भी होते हैं मुझे निकालने हैं 10, मुझे निकालना है कोसेक, मुझे निकालना है सेक, और मुझे निकालना है कॉट। ये रेशियोज मुझे निकालने हैं। इनके आगे एंगल लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि किस एंगल पे आप निकाल रहे हो तो ये आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। राइट, तो अगर मैं बात करूं यहां पर इसको सॉल्व करने की, यानी कि मुझे ये पता हो कि ये CA क्या है, तो CA निकलेगी बाय पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम भी अगर आपको अभी नहीं पता तो बहुत ही आप दिक्कत में, उसका मतलब आपने कुछ पढ़ाई नहीं करी है। तो अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम की बात करूं तो वो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होती है। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज का इधर कितना है स्क्वायर, 17x का होल स्क्वायर, इक्वल टू परपेंडिकुलर बेटा इधर कितना है, 8x का होल स्क्वायर, और इधर यहां पर ये बेस स्क्वायर आ जाएगा। राइट, कितना आसान है इसको करना। ओके, तो अगर मैं 17 का स्क्वायर करूं तो आपको पता है ये 289 होता है, 289x स्क्वायर। अगर मैं 8x का स्क्वायर करूं तो ये 64x स्क्वायर होता है, और यहां पर ये बेस स्क्वायर है। ओके, तो अगर मैं इसको यहां लेकर आता हूं तो ये इसमें से सब्ट्रैक्ट होके 225x स्क्वायर हो जाएगा, और अगर मैं यहां पर रूट चढ़ाता हूं दोनों तरफ, यानी कि इसका रूट इधर करता हूं तो ये 15x आ जाएगा। यानी कि मेरा जो CA है, मेरा जो बेस है, बेस किसके लिए, एंगल A के लिए, जरूरी नहीं है यही बेस हो। अगर मैं बात करूं इसके लिए, तो यहां पर अगर ये देखोगे आप इस एंगल के लिए, बी के लिए, बी के सामने ये जो साइड है ये परपेंडिकुलर हो जाएगी, पर हम ए के लिए बात कर रहे हैं, यानी कि ए के सामने परपेंडिकुलर। ओके, 90 के सामने हाइपो, तो जो बाकी जो बचा वो तो बेस होगा ना। ओके, तो यहां पर आपके पास बी कितना आ गया, बेस कितना आ गया, 15x। 15x इज द बेस फॉर एंगल ए। ओके, एंड 8x इज द परपेंडिकुलर फॉर एंगल ए। ठीक है, जितने भी आप एंगल ए की बात करोगे उसमें आपको इस चीज का ध्यान रखना है। ओके, तो अब मैं बात करता हूं कि कॉस ए, कॉस ए होता क्या है भाई, कॉस ए होता है बेस अपॉन हाइपो। ठीक है, क्या होता है कॉस ए, बेस अपॉन हाइपो, बेस अपॉन हाइपो। तो आप मुझे बता सकते हो कॉस ए के लिए बेस कौन है, आप बोलोगे 15x। कॉस ए के लिए हाइपो कौन है, आप बोलोगे 17x, 17x। तो 15x अपॉन 17x, तो ये x से x कैंसिल आउट, तो आंसर आ जाएगा 15/17। अब मैं बात करता हूं 10 की, आप बोलोगे 10, 10 क्या होता है, आप बोलोगे 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कौन है ए के लिए, 8x, बेस कौन है 15x। तो इसे जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 8/15। ओके, अब मैं बात करता हूं कोसेक की। अब यहां पर कोसेक ए निकालना जरूरी नहीं है, कोसेक ए को कैलकुलेट करना जरूरी नहीं है, क्योंकि कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का। यानी कि कोसेक इज इक्वल टू 1/sin ए, कोसेक इज इक्वल टू 1/sin ए। तो साइन क्या है हमारे पास, 8/17, तो कोसेक हमारे पास क्या हो जाएगा, 17/8। ये डायरेक्ट ही आ जाएगा, इसे कैलकुलेट नहीं करना। अगर मैं सेक की बात करूं तो मुझे पता है कि सेक क्या होता है। अगर मैं बात करूं यहां पर किसकी, सेक की, यानी कि अगर मुझे सेक ए निकालना है, अगर मैं सेक ए की बात करूं तो वो कॉस का उल्टा होता है। कॉस कितना है, 15/17, 15/17, तो सेक क्या हो जाएगा, 17/15। राइट, बिट इजी। और अगर मैं बात करूं कॉट की, तो कॉट तो निकालना बहुत आसान है, क्योंकि 10 8/15 है, तो कॉट 15/8 होना चाहिए। ओके, तो ये इस तरीके से आप इस क्वेश्चंस को, इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक चीज मैं आपको और बता दूं, कभी कभार क्या होता है, मतलब वो ऐसा कर देता है कि हमें यहां पर वो पूछने लग जाता है, मैं इसको इरेज कर देता हूं, यहां पर वो मुझसे पूछने लग जाता है, बताओ बताओ
साइन बी की वैल्यू क्या होगी, मतलब इसी ट्राइंगल के लिए साइन बी की वैल्यू क्या होगी, वो अगर आपको ट्राइंगल दे दे तो अगर मैं आपको बताऊं कि साइन बी की वैल्यू क्या होगी, तो साइन तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो होता है, ये बात तो फिक्स है, ये बात तो दिमाग में आपको बैठा लेनी है कि साइन कॉस टेन P बाय एच, B बाय एच और P बाय बी होते हैं। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसे करके आप इसको दिमाग में बैठाओ। तो अगर मैं साइन बी की बात करूं तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो है, तो इस वाले एंगल के लिए जो बेस है वो 8x हो जाएगा, परपेंडिकुलर है वो 15x हो जाएगा, क्योंकि सामने वाला जो है वो 15x है, सामने जो है वो परपेंडिकुलर होता है, तो सामने कितना है CA यानी कि 15x। सामने वाला बेस बनता है 90 के सामने वाली हाइपो होती है, बाकी वाला सामने वाला परपेंडिकुलर बनता है 90 के सामने वाली हाइपो होती है, बाकी जो बचता है वो बेस होता है। तो यानी कि सामने वाला परपेंडिकुलर 15x मैंने लिख दिया, हाइपो कितनी है 17x, बस खत्म हो गया। मतलब इसमें हाइपो फिक्स है, परपेंडिकुलर बेस का आपको ध्यान रखना है, विशेष ध्यान रखना है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको करना है। उसने मुझसे साइन बी पूछा तो मैं बी पे आ गया, सामने देख लिया परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर लिख दिया, और हाइपो है वो मैंने 17 लिख दी। अगर इसने मुझसे पूछा होता कि कॉस बी बताओ, कॉस बी जो कि होता है बेस अपॉन हाइपो, आप मुझे बता सकते हो बी के लिए बेस कौन है, बी के लिए सामने ये तो परपेंडिकुलर है, तो बेस कौन बचा 8x, तो मैंने लिख दिया 8x अपॉन 17x। ओके, तो ये आपके पास कितना आ गया 8/17। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना है। इस टाइप का एक और क्वेश्चन मैंने ले रखा है, इस टाइप का एक और क्वेश्चन मैंने ले रखा है कि सेक थीटा इज इक्वल टू 25/7। इसमें मैं आपको ट्रायंगल फॉर्म करके दिखाऊंगा और कोई भी एक चीज, एक रेशियो निकाल के दिखाऊंगा, बाकी आपको होमवर्क में करना है और जरूर करना है, इसे मिस ना करें। ओके, तो मेरे पास गिवन है कि जो सेक थीटा है वो 25/7 है, राइट, 25/7। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने एक ट्रायंगल फॉर्म कर लिया, अगर मैंने एक ट्रायंगल फॉर्म कर लिया भाई इस तरीके से, राइट, जिसमें मैंने ए, बी और सी को प्लॉट करा और मैंने इसको थीटा मान लिया, ठीक है, इस एंगल को मैंने बोल दिया थीटा। अब आप मुझे एक चीज बता सकते हो कि जो सेक थीटा होता है वो होता क्या है एक्चुअली में, आप बोलोगे ये तो कॉस का उल्टा है, और कॉस क्या होता है भाई, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपो, और ये कॉस का उल्टा हुआ बैठा है, यानी कि ये हाइपो अपॉन बेस होगा भाई। यानी कि इधर मेरे को लेट कर लेना है कि हाइपो 25x है, 25x है, क्योंकि वो 90 के सामने वो फिक्स है। अब आपको बेस देखना है, बेस देखने का एक ही तरीका बताया मैंने कि थीटा के सामने जो होगा वो परपेंडिकुलर, यानी कि एंगल अगर आप यहां से देख रहे हो तो इसके सामने जो होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर, यानी कि ये तो परपेंडिकुलर है, और जो बचा वो बेस है, यानी कि ये होगा 7x। ओके, तो अब मैं ये कैलकुलेट कर सकता हूं बड़े आराम से कि इसका परपेंडिकुलर क्या होगा थीटा के लिए, जो सामने वाला है जो परपेंडिकुलर है वो क्या होगा। तो आप मुझे एक बात बताओ, क्या मैंने पढ़ रखा है हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम, नॉर्मल सी पाइथागोरस थ्योरम है। ओके, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि 25x का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस 7x का स्क्वायर, राइट। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूं ये 625 आएगा, 625x स्क्वायर माइनस 49x स्क्वायर, इसको मैंने डायरेक्ट इधर कर दिया, इज इक्वल टू पी स्क्वायर। ओके, यहाँ पे आप इसे कैलकुलेट करोगे तो p आपको मिल जाएगा कितना, p आपको मिल जाएगा 24x, राइट, ये आपको कितना मिल जाएगा 24x। ओके, तो अब आपको और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना है, यानी कि आपको निकालना है साइन, आपको निकालना है कॉस, आपको निकालना है टेन, ये सब। तो मैं ये निकाल के दिखा देता हूं, इनके रेसिप्रोकल्स आप बड़े आराम से निकाल सकते हो। तो साइन आपको पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो होता है, आप मुझे बता सकते हो कौन है इधर परपेंडिकुलर, आप बोलोगे हाँ भाई थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, इतना तो सिखा दिया। 24x, हाइपो कितनी है 25x, तो x से x कैंसिल आउट, यानी कि 24/25, 24/25। कॉस थीटा, आप बोलोगे कॉस थीटा भले ही मत निकालो क्योंकि आपको पता है वो सेक का उल्टा होता है, तो डायरेक्ट लिख दो भाई, इतनी मेहनत क्यों करनी, ठीक है। टेन थीटा की बात करूं तो टेन क्या होता है, आप बोलोगे टेन आपने सिखा रखा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर इधर कितना है 24x, बेस इधर कितना है 7x, यानी कि 24x अपॉन 7x, x x कैंसिल आउट, यानी कि 24/7।
तो इतना आसान है इसे कैलकुलेट करना। अगर आपने एक बार कमांड बिठा ली, एक बार थोड़ी सी चीजें याद कर ली, तो बहुत आसान होने वाला है आपके लिए। ओके, तो अब हम आ जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन पे जिसमें रेशियो दे रखा है बट इस फॉर्म में दे रखा है। ठीक है, तो इसमें भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको वही काम करना है जो मैंने आपको सिखा रखा है, यानी कि साइन थीटा आपको क्या दे रखा है बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दे रखा है, ये दे रखा है। ठीक है, आपको उसी रूल पे रहना है, अपने रूल्स नहीं चेंज करने। तो यहां पर ये क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। तो आप बोलोगे भाई एक ट्राइंगल बना लेते हैं, ठीक है, जिसमें ये 90 रख लेते हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये थीटा है, राइट। तो इतनी चीज तो मुझे पता है कि इसे थीटा बोलता हूं मैं, और इसके सामने वाले को परपेंडिकुलर बोलता हूं, इसको हाइपो बोलता हूं, क्योंकि ये 90 के सामने बाकी जो बचता है वो बेस हो जाता है। तो इसका अगर मैं परपेंडिकुलर चेक करूं तो वो कितना है, पी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, और इसकी हाइपो चेक करता हूं तो क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब भाई मेरे पास समस्या ये है कि मैं ये कैसे निकालूं, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, और क्या है इसमें। तो अगर मैं हाइपो का स्क्वायर बराबर लिख रहा हूं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये पाइथागोरस थ्योरम है। अच्छा, आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट करना पड़ेगा कि ये पाइथागोरस थ्योरम आपने यूज करी है, नंबर काट लेता है टीचर, इसके टीचर को आता ही क्या है। और ओके, तो मैं आपको बताऊं कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होगा, आप बोलोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। भाई परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या होगा, आप बोलोगे भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। सही है, आप बोलोगे बेस का स्क्वायर क्या होगा, ये तो अभी निकालना है। ठीक है, तो इसको ओपन करता हूं मैं, तो आप बोलोगे ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, कुछ बच्चे इतने बदतमीज होते हैं कि यहाँ पे ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 2ab को भूल ही जाते हैं, मतलब ऐसे ही आगे बढ़ जाते हैं ऐसी। ठीक है, और पूरे क्वेश्चन की ऐसी तैसी कर देते हैं। मैं आपको बताऊं ये a प्लस बी के होल स्क्वायर से खुलेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इधर a का स्क्वायर करोगे, ए स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो a की पावर 4, बी स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो b की पावर 4 और 2ab। ओके, यहां भी ऐसा होगा ए स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ए स्क्वायर ऑलरेडी ए स्क्वायर ही है, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो ए की पावर 4 आएगा, प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है भाई, और प्लस बी स्क्वायर। तो आप देख पा रहे होंगे कितने प्यार से, कितने आराम से ये क्वेश्चन हो रहा है। ए की पावर 4 ए की पावर 4 दोनों तरफ है, तो इसको कैंसिल आउट कर दो, मतलब ये माइनस करा है मैंने, डिवाइड नहीं हो रहा है ये। और अगर इसको इधर भेज दूं भाई, ये माइनस का इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस, तो 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, 4a स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू बी का स्क्वायर, कैपिटल बी स्क्वायर, बेस स्क्वायर। तो अगर मैं इसको यहाँ रूट में भेजता हूं तो 4 पे रूट चढ़ेगा तो कितना आएगा भाई, 2, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर पे रूट चढ़ेगा तो कितना आएगा, ए बी। तो ये आपके कैपिटल बी की वैल्यू आ गई। ओके, तो अगर आपको बी 2ab मिल गया तो यहाँ पे लिख दो भाई ये 2ab है, बात खत्म। अब आपको जो निकालना है वो निकालो, मैं आपको निकाल के दिखा देता हूं कॉस थीटा। तो आप बोलोगे कॉस थीटा आपने सिखा रखा है बेस अपॉन हाइपो, तो बेस बेस भाई इस वाले थीटा के लिए बेस, तो आप बोलोगे सामने वाला तो परपेंडिकुलर, इसको तो मत छेड़ो क्योंकि बेस चाहिए, 90 के सामने वाली हाइपो, और जो बचा वो बेचारा बेस, तो ये 2ab अपॉन हाइपो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से इसको आपको करना है। दूसरी चीज, अगर मेरे को 10 थीटा निकालना हो तो 10 थीटा ये रहा, 10 होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, तो परपेंडिकुलर थीटा के लिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बेस इसके लिए होगा 2ab, राइट। और इनके रेसिप्रोकल्स निकालना भी बहुत आसान है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को डील करना है, जो कि बहुत आसान है। बच्चे पता नहीं इसका क्यों इतना डर बैठा के रखते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट नहीं जानना चाहते। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता कि थीटा के सामने 90 होता है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है,
90 के सामने हाइपो होती है, बाकी बचा बेस होता है। तो आप इसे गड़बड़ पता नहीं क्या क्या इसमें करते हैं, एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड, दुनिया भर का तामझाम कर लेंगे, एंड में कुछ नहीं आएगा। ओके, दुनिया भर की चीजें इसमें बैठा लेंगे, जबकि कितना आसान है। मैंने बस एक चीज आपको बताई है कि एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है, बस बात खत्म। उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। एंगल के सामने एक परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपो, बाकी बचा बेस। ठीक है, इतना आपको करना है। ओके, तो अब हम आ जाते हैं एक और क्वेश्चन पे, जो कि इस फॉर्म में आता है। बच्चे क्वेश्चंस पढ़ के चले जाते हैं, पर इस फॉर्म में आ जाता है तो वो गड़बड़ करते हैं। ठीक है, और एक रिक्वेस्ट मैं आपको करना चाहता हूं, अगर आपने अभी तक ये वीडियो देखा, इसका मतलब आपको ये अच्छा लग रहा है, तो आपको प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और आगे लोगों तक पहुंचाना है, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले और आगे वीडियो बनाने में हेल्प हो। ओके, तो अब मैं बात करता हूं कि 3tan थीटा आपको कितना दे रखा है भाई, 3tan थीटा आपको दे रखा है 4। ठीक है, अब बच्चा यहीं पर p बाय बी ये सब लिखने लगता है, अरे भाई ये 3 है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको नीचे उतार ले भाई, इसमें क्या दिक्कत है। तो इसको जैसे ही आप नीचे उतारोगे, क्योंकि यहाँ पर हो रहा है मल्टीप्लाई, वहां जाके होने लगेगा डिवाइड। तो tan थीटा आपको क्या मिलने वाला है बेटा, tan थीटा आपको मिलने वाला है 4/3। तो अब आप मुझे एक बार बताओ, क्या मैंने आपको इतना नहीं सिखा दिया कि यहाँ पर एक आप ट्राइंगल फॉर्म कर सको। तो आप बोलोगे हाँ भाई इतना तो आपने सिखा दिया है। तो ट्राइंगल अगर मैं फॉर्म कर लेता हूं एक, ये 90, ये थीटा, और इसको बोलते क्या है, आप बोलोगे भाई tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये टिप्स में होने चाहिए भाई, अगर ये चीज आपकी टिप्स में नहीं है तो आप बिल्कुल गलत कर दोगे इस चीज को। ठीक है, तो 90 थीटा के सामने क्या होता है आपके पास, थीटा के सामने होता है परपेंडिकुलर, बाकी बेस, और 90 के सामने आपके होती है हाइपो, फिक्स हो गई। अब आप मुझे एक बार बताओ, परपेंडिकुलर आपके पास कितना है, आप बोलोगे परपेंडिकुलर है भाई 4x, बेस आपके पास कितना है 3x, हाइपो नहीं है भाई, हाइपो बता दो, हाइपो बता दो, हाइपो बता दो, तो बता देते हैं हाइपो। तो हाइपो में कुछ नहीं है। देखो हाइपो आपके पास कैसे निकलेगी, आप बोलोगे हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो हाइपो का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर 4x का होल स्क्वायर 3x का होल स्क्वायर। तो ये कितना आने वाला है 16x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर, जो कि होता है 25x स्क्वायर। तो आप मुझे एक बात बताओ, h इज इक्वल टू रूट चढ़ाओगे 25 पे तो कितना होगा 5, x पे चढ़ाओगे x स्क्वायर पे चढ़ाओगे तो x, यानी कि ये मेरे पास कितनी आ गई 5x। ओके, इजी। तो अब आप मुझे एक चीज बताओ कि मुझसे पूछा क्या है इसने, ये भी तो देख लें भाई क्या पूछा है हमने। यानी कि इतनी चीज अगर वो दे रहा है और कुछ आगे पूछ रहा है, तो इतना काम तो आपको करना ही पड़ेगा कि आप हाइपो निकाल पाओ, ट्राइंगल बना पाओ, इतनी चीज आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब इसने मुझसे पूछा कि बेटा बता दो कि 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा अपॉन 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा। तो भाई देखो कितना आसान है ऐसे करना, क्योंकि अब मेरे को इसमें जरूरत पड़ने वाली है साइन थीटा की, और मेरे को जरूरत पड़ने वाली है कॉस थीटा की। तो मैं इसे पहले ही निकाल के रख लूंगा और वहां पे पुट कर दूंगा, बात खत्म। तो आप मुझे एक बात बताओ कि साइन थीटा क्या होता है, आप बोलोगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। कॉस थीटा क्या होता है, आप बोलोगे बेस अपॉन हाइपो। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं साइन थीटा की, जो कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो होता है, परपेंडिकुलर थीटा के लिए मैं फिक्स कर चुका हूं 4x, और हाइपो में फिक्स कर चुका हूं 5x। तो ये अल्टीमेटली x x कट के 4/5 आ जाएगा, 4/5। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपो, बेस फिक्स हो चुकी है थीटा के लिए जो कि है 3x, और हाइपो तो फिक्स है, ये है 5x, और ये कट के आ जाएगा 3/5। तो अब क्या बचा भाई, अब क्या बचा, अब तो इसमें पुट कर दो। तो 3 इंटू साइन थीटा जो कि 4/5 है, प्लस 2 इंटू कॉस थीटा जो कि 3/5 है, अपॉन 3 इंटू साइन थीटा जो कि 4/5 है, 2 इंटू कॉस थीटा, इधर नेगेटिव साइन है भाई, बड़े ध्यान से करना है चीजों को। ओके, नेगेटिव साइन है 2 इंटू कॉस थीटा जो कि 3/5 है। ठीक है, इजी। अब आप मुझे एक बात बताओ, 3 इंटू 4 12 और 2 इंटू 3 6। तो 12 अपॉन, मैं लिख देता हूं यहीं, इसे कर देते हैं, 12 अपॉन 5 प्लस 6 अपॉन 5 अपॉन 12 अपॉन 5 माइनस 6 अपॉन 5। ठीक है, आसान है। तो अब आप मुझे एक बार बताओ, 6 और 12 भाई कितना होने वाला है, आप कहोगे 18/5। 12 माइनस 6 कितना होने वाला है, आप कहोगे 6/5।
आप बोलोगे ये 5 से ये 5 काट दो, 6 से ये भाई 3 बार काट दो, तो इसका आंसर आने वाला है 3। तो कितना आसान है भाई, आपको कुछ नहीं करना। अगर आपके कॉन्सेप्ट अगर अच्छे हैं, आपने थोड़ी चीजें अगर सीख रखी हैं जितनी इसमें रिक्वायरमेंट है, तो आप बिल्कुल आराम से इन क्वेश्चंस को डील कर सकते हो। वरना आपसे हिलेंगे नहीं क्वेश्चन, एग्जाम में आप कुछ नहीं करोगे, आपको अफसोस होगा कि इतनी छोटी सी चीज के लिए, इतनी छोटी सी चीज के लिए मैंने इतना खूबसूरत क्वेश्चन छोड़ दिया और मेरे नंबर कम आए। नहीं भाई, इसमें पूरे नंबर लाए जा सकते हैं। मैथ्स ही एक ऐसा टॉपिक है जिसमें पूरे नंबर स्कोर किए जा सकते हैं। बच्चों के आते हैं, हम पढ़ाते हैं तो पूरे पूरे नंबर आते हैं, आपके भी आ सकते हैं अगर आपने कॉन्सेप्ट सीख रखा है तो। ओके, तो एक क्वेश्चन हमारे पास और है, इसको भी देख लेते हैं भाई। ये तो सिंपल है, मैं इससे अच्छा क्वेश्चन आपको पहले ही करा चुका हूं। तो आपको दे रखा है कि टेन थीटा आपके पास कितना है, टेन थीटा आपके पास a बाय बी है। तो मैंने आपको बताया आपको यहाँ पे फिर से साइन कॉस की जरूरत पड़ने वाली है, तो कुछ नहीं करो भाई, सीधा एक ट्रायंगल बनाओ और क्वेश्चन का खात्मा करो। टूट पड़ो क्वेश्चन पे भाई, टूट पड़ो। ये थीटा ले लो, थीटा के सामने, अच्छा ये तो देखो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। हाँ भाई, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर आपके पास कितना है a और बेस आपके पास कितना है b। ठीक है, बेस आपके पास कितना है b। तो मुझे हाइपो निकालनी है, इसको थोड़ी देर के लिए h अज्यूम करके निकाल लेते हैं भाई। एच स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो h इज इक्वल टू रूट में स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये होने वाला है। ठीक है, ये आने वाली है कि नहीं देख लो। ठीक है, इतनी चीज तो बहुत जल्दी कैलकुलेट किया करो, पेपर को जल्दी भी करना है, ऐसे नहीं कि स्लो स्लो कर रहे हैं और सॉल्व ही नहीं हो रहा फिर। अब मेरे को यहाँ पे साइन थीटा की जरूरत है, तो साइन थीटा निकाल लेता हूं और मैं यहाँ पर कॉस थीटा भी निकाल लेता हूं। साइन थीटा का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। कॉस थीटा का मतलब क्या होता है, बेस अपॉन हाइपो। ओके, तो परपेंडिकुलर भाई आपके पास कितना है, कितना है परपेंडिकुलर, इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर सामने, अपोजिट, अपोजिट बिल्कुल सामने वाली चीज होती है परपेंडिकुलर। तो यानी कि वो कितना है a। ठीक है, हाइपो कितनी है, 90 के सामने हाइपो होती है, जो कि कितनी निकाल रखी है मैंने, रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है भाई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, और कॉस थीटा के लिए बेस कौन है भाई, थीटा के लिए बेस, थीटा के लिए बेस कौन है, b स्मॉल b। और हाइपो कौन है भाई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है भाई, समझ में आ गया। अब मैं यहां पुट करूंगा ये वाली चीज जो इसने मुझे दे रखी है, यहां पे पुट करके क्वेश्चन को खत्म करूंगा। देखो इसमें पुट कर दूंगा, तो इसमें मैं साइन और कॉस की वैल्यू डालता हूं और अपने आंसर को छीन लेता हूं। तो आप देखो, तो आपके पास a और साइन थीटा क्या है आपके पास, a अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। भाई समझ में आ रहा है कि नहीं। कॉस थीटा आपके पास क्या है, एक तो b लिखा ही है भाई, b तो क्वेश्चन में है ही, और कॉस थीटा मैंने निकाल रखा है b अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन दी रूट। और अगर आप देख रहे हो ये सिमेट्री है, नीचे कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है पर साइन चेंज है। ठीक है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, सीधी सी बात है। तो अगर मैं बिल्कुल यही चीज कॉपी कर दूं साइन चेंज करके तो भी चलेगा भाई, तो भी चलेगा। ओके, अभी यहाँ पर आप थोड़ी सी मेहनत कर लो, कॉपी कर लो, वरना वहां पे चीटिंग करनी पड़ जाती है भाई। ठीक है, और ये यहाँ पर कितना हो जाएगा, बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई भाई। अब यहाँ पर इधर एक चीज देखो, आप a इंटू ए स्क्वायर अपॉन रूट, अच्छा ये दोनों तरफ सेम है तो एलसीएम लिया जा सकता है, यहाँ भी ये दोनों तरफ सेम है तो एलसीएम लिया जा सकता है। देखो जैसे पिछले क्वेश्चन में ये 5 से 5, जैसे यहाँ 5 आ रहा है, यहाँ 5 आ रहा है, ये 5 से 5 अल्टीमेटली नीचे कट जा रहा है, ऐसे ही इस क्वेश्चन में नीचे रूट a स्क्वायर बी स्क्वायर कट जाएगा। आधे बच्चों की यही हवा टाइट हो जाती है कि रूट a स्क्वायर बी स्क्वायर का क्या करें। अरे भाई आगे सॉल्व तो करो, बड़े आराम से होने वाला है ये, बड़े आराम से ये सॉल्व हो जाएगा। ओके, देखो यहां पर ये कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ऊपर क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ओके भाई, और नीचे क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बस साइन ही तो चेंज करना है भाई, साइन भी चेंज नहीं कर पा रहे क्या। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल आउट। अल्टीमेटली देख लो आपके पास क्या बनता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या बनता है भाई, क्या बनता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर। इतना आसान है भाई इसे करना कि ट्राइंगल बनाओ, पुट करो, खत्म करो, आगे बढ़ो बस। तो देखिए एक क्वेश्चन हमारे पास और इस तरीके का आता है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है स्लाइड का। ओके, तो इसमें आपको क्या दे रखा है, इसमें आपको दे रखा है कि भाई साइन थीटा आपको बराबर दे रखा है 3/4 के। ओके, तो इसे बड़ी जल्दी हम करेंगे। साइन थीटा 3/4 के दे रखा है, तो यानी कि ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो होता है, इतना तो मुझे पता ही है। परपेंडिकुलर, तुरंत मैं एक ट्राइंगल बनाने वाला हूँ, फटाफट एक ट्राइंगल बनाने वाला हूं, इसको मैं नेमिंग करने वाला हूं ABC, और यहां पर मैं थीटा को प्लॉट करने वाला हूं। राइट, तो थीटा को आपने जैसे ही प्लॉट करा तो आपको पता लगा कि थीटा के जो सामने होता है भाई वो तो परपेंडिकुलर होता है, वो 3 है, 3x है, और जो 90 के सामने होती है वो हाइपो होती है जो कि 4x है। तो बाकी ये बचा हम नहीं निकाल सकते, बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो आप मुझे एक बात बताओ, BC कैसे निकलेगी? BC कैसे निकलेगी? तो देखो, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि 4x का स्क्वायर प्लस 4x का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर 3x का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, होल पे चढ़ाना है। तो ये आया आपके पास 16x स्क्वायर, इसको 3x स्क्वायर खोलोगे तो 9x स्क्वायर खोलेगा, इधर लेकर आओगे तो 9x स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। तो आप मुझे एक बात बताओ, ये कितना हो जाएगा? 7x स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर, और ये BC आपके पास कितना आ जाएगा भाई? रूट चढ़ाओगे तो √7x, तो ये कितना आ गया? √7x। ठीक है, इतना आपको पता लग गया। अब आप मुझे एक चीज बताओ, आपको क्या क्या चाहिए क्वेश्चन में? आपको चाहिए किससे किससे मतलब है? आपको चाहिए कोसेक, क्या क्या चाहिए आपको? आपको चाहिए कोसेक, आपको चाहिए कॉट, आपको चाहिए सेक। तो ये वैल्यूज हम पहले कैलकुलेट करेंगे देन पुट करेंगे, वरना गलती होने के चांसेस होते हैं। तो अगर मैं बात करूं कोसेक स्क्वायर थीटा की, तो कोसेक स्क्वायर थीटा निकालना कितना आसान है, क्योंकि मेरे पास साइन है, साइन का उल्टा होता है। तो कि कितना हो जाएगा ये? 4/3 का स्क्वायर, स्क्वायर बड़े ध्यान से स्क्वायर करना है आपको, ये 16/9 हो जाएगा, 16/9। तो ये मेरे पास एक वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, ये मेरे पास एक वैल्यू निकल के आ गई। राइट, अब मैं क्या निकालने वाला हूं? अब मैं निकालने वाला हूं क्या? अब मैं निकालने वाला हूं कॉट। तो मैं कॉट की बात करता हूं, कॉट स्क्वायर की बात करता हूं। तो पहले कॉट होता क्या है? आप बोलोगे कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्योंकि 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, उल्टा है उसका। तो आपको बेस अपॉन परपेंडिकुलर चाहिए पर उसका स्क्वायर चाहिए। तो बेस कौन है थीटा के लिए? बेस कौन है? बेस, आप बोलोगे बेस तो भाई √7x ही है। परपेंडिकुलर कौन है? आप बोलोगे 3x ही है। x से x कट कर दोगे, है ना, और इसका कर लोगे स्क्वायर, जो कि कितना आने वाला है भाई? 7/9। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया? आपके पास ये कॉट आ गया। आपके पास ये क्या आ गया भाई? कॉट आ गया, कॉट आ गया। और अब मुझे क्या निकालना है? और अब मुझे निकालना है क्या? सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि जो जो वैल्यूज चाहिए वो मैं निकाल दूंगा देन पुट करूंगा, वरना गलती होने के चांसेस होते हैं। तो अगर मैं सेक थीटा की बात करूं तो वो होता है बेस, सॉरी वो होता है हाइपो अपॉन बेस, परपेंडिकुलर बेस, हाँ, हाइपो अपॉन बेस। तो हाइपो अपॉन बेस का स्क्वायर, तो क्योंकि इधर भी स्क्वायर हो रहा है इधर भी आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। तो अब मुझे आप एक बात बताओ कि हाइपो आपके पास कितनी है? आप बोलोगे 4x, और बेस आपके पास कितना है? आप बोलोगे √7x। x से x कैंसिल आउट, तो ये कितना हो जाएगा? 4/√7 का स्क्वायर। भाई स्क्वायर कर लेना, 16/7, क्योंकि √7 से जब स्क्वायर हटेगा तो मतलब √7 पे जब स्क्वायर चढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 7। तो अब मेरे को कुछ नहीं करना, अब मेरे को केवल वैल्यूज डालनी है और आंसर लेना है। तो एक बड़ा सा रूट बनाएंगे। कोसेक स्क्वायर मेरे पास कितना है? 16/9 भाई। ओके, कॉट स्क्वायर मेरे पास कितना है? 7/9। सही है भाई। सेक स्क्वायर मेरे पास कितना है? 16/7 और माइनस का 1। ठीक है, इतना आपको करना है और ये बड़े आराम से आने वाला है। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, ये तो एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं है, ये चीज तो बिल्कुल सेम है। ओके, एलसीएम लेने की तो जरूरत नहीं है। 16 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9/9 है ही। और यहां पर ये एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा? 7 यहाँ जाएगा, तो 16 - 7 ये कितना हो जाएगा? 9/7। तो ये 9 से ये 9 कट जाएगा। ओके, ये 7 अल्टीमेटली ऊपर चला जाएगा। तो रूट में मेरे पास क्या आंसर आने वाला है? 7/9, और 7 से रूट हट नहीं पाएगा,
पर 9 से तो हट जाएगा और ये 3 आंसर आ जाएगा, यानी कि √7/3 इज द आंसर। तो ये था हमारे पास पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का हमारे पास लेसन, जिसमें आपको मैंने सिखाया कि कैसे आपको परपेंडिकुलर, बेस और हाइपो पहचानना है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, बाकी सब तो इसमें हो जाता है, यानी कि ये अगर चीज आप पहचान पा रहे हो तो आप ये कर पाओगे। तो ये सेशन अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को आगे बढ़ाइएगा, इसको अदर लोगों से शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।